बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो अपना आर्थ्रोपोडा वाला रिमेनिंग चैप्टर इसको कंप्लीट करेंगे। तो बेटे, इसके अंदर हमने इसके 14 क्वेश्चन पढ़ लिए थे और आखिरी क्वेश्चन हमने जो लास्ट लेक्चर इसमें पढ़ा था वो ट्राइलोबाइट्स और हॉर्सशू क्रैब्स के ऊपर था। तो नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 15 है, डिस्क्राइब एक्सक्रीशन इन अरेक्निड्स। सो वंस अगेन टू रिमाइंड यू, अरेक्निड्स के अंदर स्पाइडर्स, टिक्स और माइट्स वगैरह आते हैं। ये वो वाला ग्रुप है जिनके अंदर 4 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स यानी कि इनके अंदर 8 टांगें आती हैं। जो यूनिरेमिया उसमें इंसेक्टा वगैरह आते हैं, जिसका मेन ग्रुप है हेक्सापोडा जिनकी टांगों की तादाद 6 होती है यानी कि 3 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स। तो ये इसके अंदर एक डिफरेंस है। एनी हाउ लेट्स स्टार्ट। तो अरेक्निडा के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं इनको मालपीजियन ट्यूब्यूल्स कहा जाता है और कुछ मेंबर्स के अंदर एडिशनल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिनको कॉक्सल ग्लैंड्स कहा जाता है। तो ये इन ऑर्गन्स की मदद से अपनी बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको एक्सक्रीट करते हैं। तो इनके वर्क करने का बेटा मैकेनिज़्म वही है जिस तरह से हमने इसको ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया है यूनिरेमिया के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने ये एक स्पाइडर की डायग्राम है। तो अब स्पाइडर के अंदर ये थोड़े जो मैरून या रेड कलर के अंदर हैं, ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके साथ एसोसिएटेड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। तो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स अगेन वैसे इस तरह की ट्यूब्स होती हैं जिनके अगले सिरे बंद होते हैं और वो इसके बॉडी कैविटी यानी कि सिलोम के अंदर जो सर्कुलेटरी फ्लूइड भरा हुआ है उसके अंदर डूबे होते हैं। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में डिफरेंस की वजह से वो डिफ्यूज़ करके इन ट्यूब्स के अंदर आते हैं और ज़रूरत पड़ने पे इनको अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ को विद द यूज़ ऑफ एनर्जी भी मूव किया जा सकता है। तो सारे के सारे मालपीजियन ट्यूब्यूल्स इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ओपन होते हैं यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर, और वहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट इसके अनडाइजेस्टेड फूड के साथ एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो कई स्पाइडर्स ऐसे होते हैं उनके अंदर एडिशनल ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिनको कॉक्सल ग्लैंड्स कहते हैं। तो ये पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, इनकी वॉल्स बारीक होती हैं और ये गोल शेप के सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो बॉडी फ्लूइड के अंदर या इसके सर्कुलेटरी फ्लूइड के अंदर डूबे होते हैं। तो इस केस के अंदर जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं ये एब्जॉर्ब होकर इनके अंदर आ जाते हैं और ये एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स। तो इस तरह के एक्सक्रीटरी ग्लैंड यानी कि कॉक्सल ग्लैंड मेनली इसका जो थॉरेक्स वाला पोर्शन है, इनके अंदर हेड और थॉरेक्स इकट्ठा होता है जिसको सेफेलोथोरेक्स कहते हैं, ये वाला यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये बॉडी के अगले हिस्से से नाइट्रोजनस वेस्ट एब्जॉर्ब करते हैं और उनको एक ट्यूब के ज़रिए जो डक्ट बनी हुई है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स तक पहुँचा देते हैं। और जो बॉडी का पिछला हिस्सा यानी कि इसका एब्डोमेन वाला हिस्सा, यहाँ पे मालपीजियन ट्यूब्यूल्स यूज़ होते हैं। ये इस हिस्से में से नाइट्रोजनस वेस्ट एब्जॉर्ब करते हैं और उसको फिर इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में फेंक देते हैं जहाँ से ये एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये एग्जैक्टली वही डायग्राम है जो आपके नोट्स के ऊपर भी है। इट्स पेज नंबर 234। तो इसी की ही थोड़ी जो एडवांस डायग्राम है वो ये वाली है। तो इसके अंदर स्पाइडर में ये जो येलो कलर से सिस्टम सारा बना हुआ है, बॉडी के अंदर सेफेलोथोरेक्स वाले रीजन के अंदर ये कॉक्सल ग्लैंड्स हैं और बॉडी का जो पोस्टीरियर पार्ट है यानी कि इसका एब्डोमिनल रीजन, इसके अंदर ये जो एक ब्रांचिंग ट्यूब्स का नेटवर्क नज़र आ रहा है ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं और इनके इर्द गिर्द जितनी भी स्पेस खाली है यहाँ पे इसका सर्कुलेटरी फ्लूइड भरा होता है। क्योंकि इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इस वजह से इनकी बॉडी में हर एम्प्टी स्पेस में सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है। तो ये इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। डिटेल इसकी वही है जो एग्जैक्टली हमने यूनिरेमिया के अंदर पढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राइट डाउन अ ब्रीफ अकाउंट ऑन स्कॉर्पियंस। तो स्कॉर्पियंस जिनको उर्दू में बिच्छू कहा जाता है, ये
दुनिया के ऑलमोस्ट सभी इलाकों में पाए जाते हैं, सिवाय उन इलाकों के जो बहुत ठंडे फ्रिजिड जोन्स हैं। तो ये पाकिस्तान में और हमारे अपने सिटी समंदरी और इसके आसपास पाए जाते हैं। मोस्टली जो हमारी तरफ मिलते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं, या जिस तरह मिट्टी का कलर होता है इस तरह के होते हैं, थोड़े हल्के शेड में। और इसकी कुछ बड़ी वाली टाइप्स होती हैं जो कि डेज़र्ट एरियाज़ में मिलती हैं। वो साइज़ में बड़े होते हैं, बाज़ औक़ात पूरे हाथ जितने होते हैं, और ब्लैक कलर के होते हैं। तो इसकी कुछ स्पीशीज़ अक्सर अपने इलाके में नज़र आ जाती हैं जिनका कलर रेडिश ब्राउन होता है, यानी कि समझें जिस तरह से मैरून कलर होता है इस शेड में होते हैं। तो हैबिटेट, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इनका हैबिटेट के अंदर ये ट्रॉपिकल से लेके वार्म टेम्परेट क्लाइमेट्स के अंदर पाए जाते हैं। और ये ज़मीन में जो सुराख हैं, दरारें हैं, ईंटों के नीचे मोस्टली पत्थर वगैरह उठाएं या कोई चीज़ काफ़ी देर से ज़मीन पे पड़ी है, जिस तरह से लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं या पुराना फर्नीचर, काठ कबाड़ है कि उसके नीचे रहते हैं। तो हैबिट इसका ये है कि ये अपने समझें कि लाइफस्टाइल के अंदर नॉकटर्नल होते हैं। दिन के टाइम ये छुपे रहते हैं, रात के वक्त ये निकलते हैं। और दिन के वक्त छुपने का ये रीज़न है क्योंकि दिन के वक्त सनलाइट मोस्टली तेज़ होती है, इस वजह से ये छुपे रहते हैं। और दूसरा रीज़न इसका ये है कि जिन इंसेक्ट्स के ऊपर या जिन छोटे एनिमल्स के ऊपर ये फीड करते हैं वो भी रात को ही निकलते हैं। तो स्कॉर्पियन सारे के सारे कार्निवोरस होते हैं और ये प्रेडेटर्स हैं, यानी कि दूसरे ज़िंदा जानवरों को शिकार करके उनको खाते हैं। तो इनकी डाइट के अंदर छोटे बड़े इंसेक्ट्स, स्पाइडर, और अगर स्कॉर्पियन बज़ाते ख़ुद काफ़ी बड़े साइज़ का है तो ये छोटे साइज़ के कॉर्डेट्स, यानी कि जो छोटे वाले माउस और इससे मिलती जुलती चीज़ें हैं उनको भी खा लेता है। एक्सटर्नल फीचर्स ये कि इसके अंदर बॉडी के एंटीरियर एंड पे छोटे साइज़ के कैल्लिसरी होते हैं। और उसके बाद जो इसके अंदर हेड और थोरैक्स इसमें भी इकट्ठा होता है, इसको सेफेलोथोरैक्स कहते हैं। और ये जो पिछला है पोर्शन, इसको एब्डोमेन कहा जाता है। तो इसके अंदर पेडिपेल्प्स का एक पेयर पाया जाता है। ये जो इसके आगे पिंसर लाइक अपेंडेजेस हैं, ये इसकी ऊपर वाली साइड है, ये इसकी नीचे वाली साइड है। मतलब बिच्छू ज़मीन पे सीधा पड़ा हुआ है तो आपको इस तरह का नज़र आएगा, उसको पलटा के उल्टा कर दें तो ये राइट वाली पिक्चर की तरह का। तो कैलिसरी से पिछले इसके अंदर पेडिपेल्प्स पाए जाते हैं जो कि पिंसर लाइक या प्लास की तरह के या चिमटी की तरह के फोरसेप्स लाइक अपेंडेजेस होते हैं। इसको ये एक दूसरे से लड़ने में, शिकार करने में, यानी कि ऑफेंस एंड डिफेंस पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। और इसके एब्डोमिनल रीजन के ऊपर ये बने हुए हैं, ये इसके बुक लंग्स जिसके अंदर पाए जाते हैं उनकी ओपनिंग्स होती हैं। बुक लंग्स और बुक गिल्स हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे स्लिट लाइक ओपनिंग्स होती हैं जिसके ज़रिए ये सांस लेते हैं। और उसके बाद इसके अंदर जो चीज़ है, इसकी एब्डोमेन के ऊपर भी एक अपेंडेज पाया जाता है। ये एक रेयर करेक्टर है और मोस्टली यूनिरेमिया के अंदर एब्डोमिनल अपेंडेजेस नहीं होते। इनके एब्डोमेन के एंड पे भी एक अपेंडेज पाया जाता है जिसको इसका स्टिंगर यानी कि इसका डंग कहा जाता है, या कुछ केसेस के अंदर इसको टेल्सन भी कहा जाता है। तो इसके एंड पे थोड़ा सा एक मोटा उभरा हुआ हिस्सा होता है जो कि इसको बल्ब लाइक कहा जाता है, और उसके एंड के ऊपर एक कर्व्ड और पॉइंटेड नीडल लाइक सिरा होता है जो कि अंदर से खाली होता है, मतलब कि सिरिंज की नीडल की तरह का होता है। तो ये जो उभरा हुआ हिस्सा इसके अंदर, इसमें इसका जो जहर होता है वो स्टोर रहता है। और इसकी ये जो टेल होती है ये मस्कुलर है, ये अपनी टेल को यूज़ करके अपने स्टिंगर को अपने शिकार की बॉडी के अंदर, या कोई दूसरा अगर बड़ा जानवर इसको तंग कर रहा है या इसको मारने की कोशिश कर रहा है या इसको पकड़ रहा है बेतुके तरीके से, तो ये उसकी बॉडी में उसको इंजेक्ट कर देता है, जिससे पॉइज़न जस्ट लाइक इंजेक्शन अगले जानवर की स्किन के अंदर चला जाता है। तो इसके पॉइज़न का एक्शन फौरी तौर पे होता है और ये हीमोटॉक्सिक पॉइज़न होता है, यानी कि जो ब्लड होता है, ब्लड के सेल्स को फौरी तौर पे ये
गला देता है, या समझें कि सेल फटना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से जहाँ पे ये काटता है वो जगह सूज जाती है और स्किन का कलर रेड या बाज़ात मैरून या ऊपर से ब्लैक ब्लूइश शेड में चला जाता है। और बंदा इसके काटने से मरता तो नहीं है, लेकिन एक दफ़ा ना हॉस्पिटल वगैरह तक पहुंच जाता है। तो कुछ लोगों को ये बात याद रखनी है, कुछ लोगों को ये जो शहद की मक्खियाँ, भेड़ें, बिच्छू, कान खजूरा, इस तरह की चीज़ें काटने से कोई इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं होता। कुछ लोगों को इनमें से कोई भी कीड़ा मकोड़ा काट ले तो उसको शदीद किस्म का रिएक्शन होता है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और उसको मतलब कि एंटी एलर्जिक इंजेक्शंस वगैरह लगवाने पड़ते हैं ताकि उसकी तबीयत ज़रा सेट हो जाए। तो ये जो डिफरेंस होता है ये इस वजह से होता है कि हर बंदे का इम्यून सिस्टम दूसरे से डिफरेंट है। किसी का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी का बहुत वीक है, किसी का दरमियानी क्वालिटी का है। तो इसी की बेस के ऊपर इनके जो रिएक्शंस हैं वो हर इंसान के अंदर सेम नहीं होते। तो इसके प्रोसोमा वाले पोर्शन के अंदर ये यहाँ पे लेबल किया हुआ है। इसके अंदर छोटी छोटी आइज़ होती हैं, इसमें लेटरल आइज़ होती हैं जो इसकी बॉडी की लेफ़्ट राइट साइड पे देखने के काम आती है, और मीडियन आई होती है जो कि दरमियान में होती है। तो इनको इन आइज़ की वजह से एक तो तकरीबन 360 डिग्री अपने चारों तरफ का विज़न नज़र आता है, दूसरा इनको अपने शिकार की बॉडी से जो हीट एमिट हो रही है इनको उसका भी पता चल जाता है। इस वजह से अगर इनको शिकार बज़ाहिर इनके सामने नहीं है, थोड़ा मतलब कि किसी रुकावट वगैरह के पीछे छुपा हुआ है, तो तब भी इनको हीट सिग्नेचर से पता चल जाता है कि इनका शिकार किस साइड पे है। ये पहले ही पोजीशन लेके बैठ जाते हैं और जैसे ही वो बाहर निकलता है, इनके पास से गुज़रता है, तो ये इसके ऊपर हमला करते हैं, उसको अपने जो कैलिसरी हैं इसके अंदर पकड़ लेते हैं और फौरी तौर पे उसकी बॉडी के अंदर अपनी टेल से स्टिंग करते हैं, यानी कि उसको डांग मारते हैं, जिससे वो या तो मर जाता है या पैरालाइज हो जाता है और ये उसको खा लेते हैं। नेक्स्ट बेटे पेज नंबर 235, द क्वेश्चन नंबर इज़ क्वेश्चन नंबर 17। डिस्क्राइब द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्कॉर्पियंस। तो स्कॉर्पियंस के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कम्प्लेक्स है। इनके अंदर जो कोर्टशिप का दौरानिया होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन से पहले जब मेल और फीमेल साथ रहते हैं, तो ये एक कॉम्प्लेक्स किस्म का डांस लाइक मूवमेंट परफॉर्म करते हैं जिसको मेटिंग डांस कहा जाता है। तो इनका जो कोर्टशिप का दौरानिया होता है ये 5 मिनट से लेके कई घंटे तक ये मतलब एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद ये मतलब कि आमने सामने हो के एक दूसरे के सामने जो पैडी पैल्प्स लगे इनको पकड़ के खींचते हैं, या पैडी पैल्प के ऊपर पैडी पैल्प रख के मतलब ऊपर को खड़े होने की कोशिश करते हैं, उलटबाजियाँ लगाते हैं, कलाबाजियाँ लगाते हैं, सर्कल की फॉर्म में घूमते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो थोड़ा इनडायरेक्ट है। मेल अपने स्पर्म्स को एक स्पर्मेटोफोर के अंदर पैक करता है और फीमेल उसको उठा के अपनी बॉडी के अंदर फिट कर लेती है। तो जो स्कॉर्पियंस होते हैं ये इसलिए इंटरेस्टिंग है कि ये ओवो विविपेरस होते हैं। मतलब ये कि जो फ़ीमेल है ये अंडे नहीं देती, अंडे फर्टिलाइज़ होने के बाद भी फ़ीमेल की बॉडी के अंदर ही रहते हैं, अंदर ही उनकी डेवलपमेंट कंप्लीट होती है और उसके बाद वो अंदर ही टूटते हैं और उससे जो इसके छोटे छोटे बच्चे हैं वो बाहर निकल आते हैं। तो दूसरा इंटरेस्टिंग फ़ीचर इनके अंदर ये है कि स्कॉर्पियंस के केस में पेरेंटल केयर इनके अंदर प्रेजेंट होती है, यानी कि जो इनकी मदर है वो अपने बच्चों का ख्याल करती है, और जब तक वो बड़े और ख़ुद से खाने पीने के काबिल नहीं हो जाते वो उनको अपनी बैक के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह साथ साथ लेके जाती है। ठीक है। तो इसके अंदर जो डेवलपमेंट का दौरानिया है ये कई महीने होता है। अब ये मदर है, इसकी बैक पे इसके बच्चे हैं, तो चूँकि ये अभी छोटे हैं और इनमें जो इनका एक्सोस्केलेटन है उसके अंदर स्क्लेरोटाइजेशन या इम्प्रेगनेशन विद मिनरल्स का प्रोसेस नहीं हुआ। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं इनकी डाइट में मौजूद मिनरल्स इनके एक्सोस्केलेटन में जमा हो जाती हैं, जिस वजह से वो पक्का सख्त और गहरे कलर का हो जाता है। और इनके जो बच्चे होते हैं ये चूँकि इसकी बिच्छू की लहदा स्पीशीज़ हैं, हर एक में उनकी तादाद डिफरेंट होती है, तो ये 6 से लेकर 90-90 तक इसके यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं।
तो ये स्पीशीज़ स्पेसिफ़िक है। तो जब ये पैदा होते हैं तो फिर तब ये बमुश्किल चंद मिलीमीटर मतलब कि कच्चे चावल के दाने के साइज़ के होते हैं, लेकिन इनके अंदर इननेट बिहेवियर होता है, ये फ़ौरी तौर पे क्रॉल करके अपनी मदर की बैक पे जाके बैठ जाते हैं और ये तब तक वहीं पे रहते हैं जब तक ये मोल्ट नहीं करते। और इसके अंदर जो मैच्योरिटी का पीरियड है वो 1 साल होता है। 1 साल के बाद ये मैच्योर हो जाते हैं, फिर ये अपनी मदर की बैक पे सवारी करना बंद करके ये अपना हिसाब किताब ख़ुद देखते हैं और ख़ुद से शिकार करके खाते हैं। उससे पहले जो इनकी मदर होती है वो शिकार करती है और वो इनको खिलाती है।